नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज ये बिहार पुलिस का जो बैच है उसका आज मैं 9/12/2012 का जो फर्स्ट सीटिंग है उसका हिंदी का संग्रह आपके समक्ष रख रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्णों वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह या मेल क्या कहलाता है? यहाँ पर है वर्णों का सार्थक मेल या समूह क्या कहलाता है। उससे पहले हम जानते हैं कि वर्ण होता क्या है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वर्ण क्या है, वर्ण की कुल संख्या क्या है, या वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है वर्णों का सार्थक मेल। आइए ये वर्ण है उसके बारे में जानते हैं कि वर्ण क्या है। ऐसे आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन या विखंडन अर्थात जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसको वर्ण कहते हैं। यह बचपन की परिभाषा हो गई। कंपटीशन में इस टाइप के नहीं पूछा जा सकता है। देखिए, वर्ण संक्षेप भाषा में कहे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और उस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और उस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। हालांकि आप कह सकते हैं भाषा की सबसे सूक्ष्मतम या सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी या सूक्ष्मतम इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि वर्ण की कुल संख्या जो है ऐसे कई कई जगह अलग अलग मिलता है, परंतु 48 और 52 सर्वमान्य है। 52 और 48, कहीं कहीं 46 भी मिलेगा, लेकिन कंपटीशन के लिए 52 महत्वपूर्ण है। नहीं रहेगा 52 तब 48 आप मार सकते। अगर दोनों रहेगा तो आप 52 मारिएगा। चलिए, तो वर्णों के कुल संख्या जो है 52 माना जाता है और वर्णों के सार्थक मेल को कहा जाता है शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को कहा जाता है। और कई शब्द जब मिल जाता है तो वही बन जाता है वाक्य। कई शब्द जब मिल जाता है तो एक वाक्य का निर्माण करता है। जब कोई काम होने का बोध कराता है तो वह हो जाता है क्रिया। होना या करना का बोध कराने की क्रिया कहलाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अंग, देखिए अंग है अ आ में के, ये सबसे लास्ट से एक पहले का वर्ण है अंग। अंग और अ दो होता है। अंग और अ ये दोनों अयोगवाह है। अयोगवाह कहने का मतलब है न तो ये स्वर है और न ही व्यंजन है, इसीलिए इसको अयोगवाह के श्रेणी में रखा जाता है। और आइए इसमें और कुछ वर्ण हैं उसके चर्चा करते हैं हम। जैसे एक है स्वर। स्वर वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोली जाती है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, उसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण की संख्या 11 और 13 है। उच्चारण के दृष्टि से 11 है और लिखावट की दृष्टि से 13 है। अर्थात बोलने के क्रम में हम कह देते हैं हिंदी में 11 और संस्कृत में 13 है। चलिए, व्यंजन है एक। व्यंजन वर्ण की बात करते थे, ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण की बात करते थे, किसी भी वर्ण को व्यंजन वर्ण कहा जाता है जब किसी स्वर की सहायता से बोली जाती है या दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाती है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। और देखिए सबसे अच्छी बात कि स्वर वर्ण के भी 3 प्रकार है और व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार है। स्वर वर्ण के जो 3 प्रकार है वह है और स्वर वर्ण के जो 3 प्रकार है वह है ऊष्म है और उस सबसे लास्ट आ जाता है, सॉरी उसमें ये व्यंजन वर्ण क्या है, ह्रस्व स्वर। स्वर वर्ण में आ जाता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या 4 है। व्यंजन वर्ण में आ जाता है वह
तीन आ जाता है वह स्पर्श है, अंतस्थ है और उष्म है। यही अंतस्थ वर्ण यहाँ दिया हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पर तो लिखा है व्यंजन संधि का उदाहरण है, परंतु इस व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं, तो इसीलिए हल संधि का उदाहरण भी पूछ देगा। तो हल जिसमें हलंत लगा रहता है उसी को हम हल संधि कहते हैं। इसमें देखते हैं बारी बारी से। देखिए उल्लास है, ये है उत्जोरलास, इसका संधि विच्छेद। समजोर गम ई है। तथास्तु ये दीर्घ संधि है, तो ये नहीं होगा, एक नंबर नहीं होगा। संभावना है, सद्भावना, सत्जोर भावना, हाँ ये भी हो सकता है। चलिए ये दोनों हो सकता है। बहिष्कार, बहिजोरकार, ये है विसर्ग संधि, इसलिए यह भी नहीं होगा। अगला कहता है वातावरण, वातावरण ये नहीं होगा। वातावरण पहले ही जो है यह स्वर संधि है, इसीलिए बच गया एक ही ऑप्शन, ये डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला कहता है, अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य को छांटिए। शुद्ध वाक्य को छांटने के लिए कहता है, इसमें जरा सा गौर से देखना रहता है, इसमें कोई नियम नहीं काम करता है। नेताजी को आज वहाँ जाना है, ठीक यही लगता है, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं आगे भी। नेताजी को आज वहाँ जाना है, हालांकि यही ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं कहाँ त्रुटि है। नेताजी ने आज वहाँ जाना है, नेताजी ने, इसलिए गलती हो गया। आज वहाँ नेताजी को जाना है रहना चाहिए था, ने है, सब में ने है, यही फॉल्ट है, इसीलिए ये तीनों गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है व्यवहार और मत, दो शब्द दिया है। व्यवहार और मत का पर्याय क्या होगा? पर्याय कहने का मतलब है पर्यायवाची, पर्यायवाची अर्थात साइनोनिम जिसको कहते हैं। व्यवहार और मत का शब्द का जो सही पर्याय है वह है आचार और विचार। व्यवहार मतलब आचार होता है, आचरण, और मत मतलब विचार होता है। हालांकि यहाँ पर अगर राय भी कह सकते हैं, विचार का मत का मतलब राय भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आचार नहीं है, विचार है, इसीलिए नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है समाज में आज भी सीता सावित्री यो का महत्व है। यहाँ रेखांकित, रेखांकित अर्थात सीता सावित्रियो शब्द का प्रयोग हुआ है। ये कौन से शब्द है उसके बारे में बता रहा है कि ये कौन सा शब्द हो जाएगा। तो ये शब्द जो है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक रूप में, ये भाववाचक रूप में तो होगा नहीं। और इसमें देखते हैं क्या क्या है, और उसके बाद दूसरा कहता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तो है नहीं, ये ए नंबर तो नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक, सही बात है, यही हो जाएगा राइट आंसर इसका सी। चूंकि देखिए सीता के लिए ही कहा गया है तो एक व्यक्ति है सीता, और सीता सावित्री हो तो वैसी सभी नारियों को सीता सावित्री कहा जाता है जो सीता की तरह आचरण रखती है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप में प्रयोग होता है। समूह स्त्री या समूह नारी जो सीता की तरह आचरण करती है उसको सीता सावित्रियो कहा जाता है या सीता सावित्री कहा जाता है। यह भी नहीं होगा, जातिवाचक को व्यक्तिवाचक रूप में, थोड़ा उल्टा कर दिया है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है, अगला प्रश्न, बालक ने रोटी खाई। रेखांकित, रेखांकित केवल खाई में है, रेखांकित शब्द का पद का परिचय बताइए। देखिए पद जो होता है वह जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो उसको पद कहा जाता है। तो इससे खाई जो है उसका परिचय बताना है, इस पद का कौन से है। पहला ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, अन्य, पुरुष, भूतकाल। कर्तृवाचक, कर्तृवाचक थोड़ा सा कट गया हुआ है, ए नंबर नहीं होगा। अकर्मक क्रिया एक स्त्री, एक वचन स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग नहीं है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। अकर्मक क्रिया भी नहीं है, ये अकर्मक क्रिया भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगला कहता है अकर्मक क्रिया एक वचन, अकर्मक क्रिया तो है नहीं, ये सकर्मक क्रिया है, पहले समझ लीजिए, यह भी नहीं होगा। इसका मतलब डी आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए यह प्रश्न खत्म हुआ, अगले सेट की ओर हम आएंगे फिर, तब तक के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है आपको तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए,
और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।